इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक़ व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर भी मैंने इशारा दिया था पीछे, चूँकि औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से बातें हो रही हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को बिगाड़ने में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। बच्चों के बिगड़ने के असबाब क्या हैं, नतीजे क्या हैं, वो धीरे धीरे मैं मौजू पे आ रहा था अपने। और पिछले जुमा के अंदर मैंने 10 पॉइंट नोट किए थे, जिसके अंदर से 5 आपके सामने रखे थे मैंने, और इंशाअल्लाह बाकी बचे हुए 5 पॉइंट आज मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करते हुए, जिस तरीक़े से हम अपने आप को बुराइयों से बचाते हैं, इसी तरह से औलाद को भी बचाते हुए अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ बना सकें। हकीकत यह है कि वो इंसान दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मार खाता है वो औलाद की वजह से खाता है, औलाद के ताल्लुक़ से खाता है। जिससे ये साफ नज़र आता है, पता चलता है कि इंसान की तरबियत के अंदर बचपन से कमियां थी और हमने उन कमियों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। हमारे बच्चों ने जो ज़िद्दें हमसे की हमने उनको मान लिया, कुछ खुशी में मान गए, कुछ मजबूरी में मान गए। नतीजा ये हुआ कि उनकी ज़िद्दों को मानते मानते आज नौबत ही आ गई कि वो दीन से इतने दूर हो गए कि वो दुनिया ही की ज़िंदगी को, दुनिया के ऐशो आराम को, सब कुछ वही समझते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये तवज्जो दे रहा हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों की तरफ, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सबसे पहली चीज़ उनको दीन से जोड़ें, इस्लाम से जोड़ें, दीनी तालीम से जोड़ें उनको। जब वो दीन सीखेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ बातें उनके समझ में आएंगी। हमारे गुज़िश्ता जुमा के खुतबे की जो छठी चीज़ थी, जो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, वो है हमारे बच्चों के अंदर अय्याशी का आ जाना। अय्याशी से मुराद क्या है भी हदीस इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ अपने बाप के पैसों पर पलने वाले, अपने बाप की प्रॉपर्टी को, पैसों को इस तरह से समाज के अंदर खर्च करने वाले, कहीं दुकान पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, कहीं दोस्तों के साथ में न जाने कितने फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आज ये समाज का हाल हो चुका है। एक ज़माना था, एक टाइम था कि ये सारी चीज़ें बड़ी सस्ती हुआ करती थी। आज सिगरेट की बात करें तो इतनी महंगी ये सिगरेट है कि 2-3 सिगरेट के अंदर एक गरीब आदमी अपना 2 वक्त का खाना आराम से बना सकता है। किसी को तो कैपिस्टन का शौक़ है, तो किसी को डोर फिनर का और किसी को विल्स का। अब जितनी ऊंची ब्रांड उतनी ऊंची क्वालिटी, उतना ही ऊंचा पैसा। आज हमारे नौजवानों का अक्सर पैसा इन्हीं चीज़ों के अंदर खर्च हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो रसूल अकरम ने फरमाया इय्याका वत्तनाउम,
अय्याशी से बचो। अय्याशी यही नहीं है कि आदमी जो है किसी से ज़िनाकारी करे, औरतों के साथ में घूमे फिरे, बल्कि जो पैसा जो दौलत उसके पास है उसको फिजूल खर्ची में उड़ा देना, हराम काम के अंदर उड़ा देना, ये भी अय्याशी से कम नहीं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो प्रॉपर्टी, जो पैसा, जो दौलत इस्लाम के काम आनी चाहिए थी, दीन के रास्ते में खर्च होनी चाहिए थी, मस्जिद के अंदर, मदारिस के अंदर खर्च होनी चाहिए थी, हमारी वो दौलत हराम कामों में खर्च हो गई है। बाप को पता है मेरे बेटे के दोस्त कौन कौन है, बेटा कब कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, किन से दोस्ती है, और मैं जो इसको पैसे देता हूँ, मैं इसके बाद जो पैसा इसको अता करता हूँ, ये पैसा वो कहाँ पे खर्च करता है, सब जानता है बाप, माँ भी जानती है। लेकिन नतीजा क्या होता है कि बहुत मजबूर हो चुके हैं, बस बहुत समझाया बच्चा मानता नहीं है। काश बचपन से वो तरबियत की होती, वो ट्रेनिंग दी होती, तो आज वो उन पैसों को संभाल के रखता। कोई मांगने वाला आता गरीब उसको देता, कोई मदरसे से चंदा करने वाला आता वहाँ तक पहुँचाता, गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाता, पड़ोसियों को देखता, रिश्तेदारों की देखभाल करता। लेकिन नहीं, आज जगह जगह कैफे खुले हुए हैं, जाके देखिए नौजवानों को बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं, आज ये हाल हो चुके हैं। तो नबी अकरम ने फरमाया इय्याका वत्तनाउम, अय्याशी से बचो, फ़इन्ना इबादल्लाह लैसा बिलमुतनाइमीन, अल्लाह के बंदे जो है ये फिजूल खर्ची करने वाले, अय्याशी करने वाले नहीं होते हैं। सही अंजाम हदीस नंबर 2668। और अब जो हदीस आ रही है उसको देखिए, अय्याशी क्या होती है। रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ी हाज़िही उम्मत, इस उम्मत के अंदर, आखिरी उम्मत रसूल अकरम की उम्मत, इस उम्मत के अंदर खस्फुन व मस्खुन व क़ज़फ़ुन, ज़मीन फटने के वाक़यात होंगे, ज़मीनें फटेंगी, फटती हैं। ज़लज़ला भी आया था, बहुत सौ को पता, बहुत सौ को नहीं पता था, बहुत से हिल गए, अल्लाह से दुआएं करने लगे, काँप गए। वह मस्खुन, ज़मीनें फटेंगी, चेहरे बिगाड़े जाएंगे, चेहरे बिगड़ भी गए हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला अज़ाब के तौर पे इंसान की शक्ल बिगाड़ देगा। जैसे बनी इसराइल पे अल्लाह का अज़ाब आया था, रब ने कहा था कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, ज़मीन और रुस्वा बंदर बन जाओ, सब बंदर बना दिए गए, तो चेहरे बिगाड़े गए। लेकिन आज उम्मत के अंदर लोग खुद अपने चेहरे बिगाड़ रहे हैं। अल्लाह ने जो खूबसूरत हसीन चेहरा दिया हुआ था, न जाने कैसे कैसे काम करके उसको बिगाड़ रहे हैं। वक़ज़फ़ुन, पत्थरों की बारिशें भी होंगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए ऐसे अज़ाब को, उम्मत को ऐसे अज़ाबों से। ज़मीनें फट रही हैं, कुछ नहीं पता कब किसके पाँव की ज़मीन धस जाए, फट जाए, कुछ नहीं पता। तो रसूल मुहतरम ने फरमाया इस उम्मत के अंदर ज़मीनें फटेंगी, अल्लाह के अज़ाब आएंगे, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे इंसानों के। इसमें रसूल अकरम ने फरमाया उन लोगों के बारे में जो लोग नमाज के अंदर होते हैं, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, और इमाम से पहले नमाज के अंदर सजदे में जाते हैं, सजदे से उठ जाते हैं। अभी इमाम तो पहुंचा नहीं, खुद पहुंच गए। अभी इमाम दुआएं पढ़ के उठा नहीं सकते से, खुद पहले उठ के बैठ गए सजदे से। रसूल अकरम ने फरमाया ऐसे लोगों को डरना चाहिए, कहीं अल्लाह ताला इनके सरों को गधे का सर ना बना दिया। खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने बना दिया तो समाज के अंदर तबाही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन वो तो बड़ा मेहरबान है, इतनी गलतियाँ होने के बाद भी नज़रअंदाज करता रहता है। चेहरे बिगाड़े जाएंगे, वक़ज़फ़ुन, आसमान से पत्थरों की बारिशें होंगी। व मता ज़ाका या रसूलल्लाह फ़क़ाल रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मजमा लगा हुआ था रसूल अकरम का, एक मुसलमान खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह व मता ज़ाका, ऐसा कब हो गया अल्लाह के नबी बताइए। ऐसा भी होना है उम्मत के अंदर, कौम के अंदर ज़मीनें फटेंगी, आसमान से पत्थरों की बारिशें होंगी, पत्थर बरसेंगे और चेहरे बिगाड़े जाएंगे। कहा कि यहाँ होना है इज़ा ज़हरतिल क़ैनात, जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, गाने बजाने की चीज़ें आम हो जाएंगी। मोबाइल फ़ोन, पहले ये कहा करते थे कि टीवी तमाम फितनों की जड़ है, बहुत ख़तरनाक है। लेकिन आज टीवी से भी कई ज़्यादा गुना ख़तरनाक, डेंजरस क्या है? मोबाइल फ़ोन। तबाही है, तबाही इंसान के लिए।
जिस चीज़ को बनाया गया था एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान से मजबूत करने के लिए, एक इंसान का हक दूसरे से मालूम करने के लिए, कि एक आदमी इस देश में नहीं है, अपना भाई है, अपना रिश्तेदार है, दूसरे मुल्क में रहता है, आसानी से कांटेक्ट करके उसके हाल चाल मालूम हो सकते थे, लेकिन हमने उस मोबाइल को तबाही बना दिया, उसको बड़ा ख़तरनाक बना दिया। और आज उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर दे दिए गए हैं। ये सब साजिशें हैं यहूदियों की, गैरों की। मुसलमानों, इसने हमारे ईमान तक को मूंड डाला है। इज़ा ज़हरतिल कायनात, जब नाचने गाने वालियाँ और ये म्यूज़िक आम हो जाएंगे, वह माज़िफ़ और ये म्यूज़िक सुने जाएंगे, वह शरबतिन खमूर, और जब शराबों को कसरत से पिया जाएगा तब ये सारी चीज़ें उम्मत के अंदर होंगी। जंगों के ज़रिए तबाही तो हमारे सामने दिखाई देती है, ज़मीनें फट जाती हैं, न जाने कैसे कैसे वाक़यात हो जाते हैं। रहा मसला पत्थरों की बारिश का, अल्लाह ताला हमें वो हालात ना दिखाए, ये दुआ किया करो अल्लाह ताला से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने वो चीज़ आ जाए और हम भी उसी के अंदर तबाह हो जाए। तो ये अय्याशी जो है, ये गाने सुनना, नाचना गाना, बीड़ी सिगरेट पीना और ये पैसों को नाजायज़ कामों के अंदर उड़ाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मेरे भाइयों, हमारी ज़िम्मेदारी है अपने नौजवान बच्चियों को समझाएं, बचाएं उनको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बचिए, उनको बताइए जहन्नम की आग से। सातवीं चीज़ है सियासी इनहराफ। ये क्या है? हदीस को सुने फिर समझिए क्या होता है। सहाबा के ज़माने में ऐसा हुआ था और आज भी हमारे समाज के अंदर, हमारे ज़माने में ऐसा होता है। रसूल अकरम ने फरमाया, याति फ़ी आखिर ज़माने कौमुन, आखिर ज़माने के अंदर एक कौम आएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर ख़वारिज उभरे थे, पैदा हुए थे। हज़रत अली ने उनको कत्ल करवा दिया था। आप तफसीर पढ़े, सीरत पढ़े आप उनकी, आपको मालूम होगा। तो नबी अकरम ने फरमाया कि अन करीब आखिर ज़माने में एक कौम ऐसी आएगी, हुदसाउन असनान, नई नई उम्र के नौने होंगे, नौजवान, सुफहाउन अक़लाम, और अक़ल के एतबार से उनमें दिमाग कम होगा, अक़ल कम होगी। यानी जो अक़ल उनमें होनी चाहिए, जो सलाहियत उनके अंदर होनी चाहिए, वो नहीं होगी। आदमी नौजवान होता है, उसमें तजुर्बा नहीं होता है, वो तजुर्बा उनके पास नहीं होगा। आगे आप फरमाते हैं, यक़ूमून मिन क़ौम खैर बरिया, उनकी बातें सबसे बेहतर बातें होंगी। जब वो बातें करेंगे, उनसे अच्छी बात आपको किसी की दिखाई नहीं देगी। इस्लाम के अंदर सबसे अच्छी बात उन्हीं की होगी, रसूल अकरम ने फरमाया। आगे आप फरमाते हैं, यमरुक़ून मिनल इस्लाम, इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर जो है जानवर के अंदर से पार होकर बाहर निकल जाता है। आज वही फितनों का दौर है, याद रखिए, वही फितनों का दौर है। और मैं तो बस अक्सर आपसे एक ही बात कहता हूँ जो बड़े पॉइंट की बात है। ऐसे लोग आज मैदान में उतर आए हैं यूट्यूब की दुनिया के अंदर, जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस स्कूल से पढ़ के आ गए और वो हदीसों को बयान करने लगे, कुरान की आयतों को बयान करने लगे, और सहाबा इकराम के बीच में उन्होंने इख्तिलाफ पैदा करके सहाबा इकराम को बांट दिया। फ़ला साहबी ऐसा था, फ़ला साहबी ऐसा था। उनको सुनकर हम भी मुख्तलिफ हो गए। हाँ, फ़ला साहबी तो वाकई में ऐसे थे, उन्होंने ये गलती की। अब इसकी मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ। अमीर मुआविया इस ज़माने की सबसे मज़मूम शख्सियत है। और देखो, मैं तो कहता हूँ और अक्सर कहूँगा, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गरीब आदमी वो होगा जिसके बाद नमाज़ें भी होंगी, ज़कातें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, बताया था मैंने गुज़िश्ता जुमा के अंदर, लेकिन उसकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी। इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। अब एक आदमी अमीर मुआविया को बुरा भला कहता है, तो इसकी सारी नेकियां कहाँ गई? अमीर मुआविया के खाते में। तो अल्लाह ताला ऐसे ही ज़ालिमों की नेकियां छीनेगा क़यामत के दिन। अब एक साहब कहते हैं कि अमीर मुआविया को मैं सहाबी तो मानता हूँ, जन्नती नहीं मानता हूँ। अब अक़ल के अंधे, उंगू के पट्टे बेवकूफ़ थे कि अक़ल ख़राब हो गई। नबी ने क्या कहा हदीस के अंदर? नौजवान नई नई उम्र के लौंडे होंगे, अक़ल के एतबार से कम होंगे, उनके अंदर वो तजुर्बा नहीं होगा जो होना चाहिए था। अमीर मुआविया को सहाबी तो मानता हूँ, जन्नती नहीं मानता हूँ। ये तो उसूल में कि तमाम सहाबा जन्नती है। जब सहाबी मानता है तो जन्नती क्यों नहीं मानेगा?
तो आज यूट्यूब की दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने हमारी अक्लों को फेंक दिया कि देखो फला साहबी तो ऐसे, तो उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा किया था फला के साथ में, और ख़ासकर मौला अली के साथ में, हज़रत अली के साथ में। मैं बता रहा हूँ मौला अली उनके अल्फाज नहीं है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और नौजवान बच्चे सुनते हैं उनको क्या वाकई हदीस तो बिल्कुल है, आपने तहकीक की हदीस की, हदीस कैसी है, आपको हदीस के बारे में पता है कि हदीस की किस्में क्या होती हैं, हदीस के सही और ज़ईफ़ होने का उसूल क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं, बस एक आदमी को सुना आपने और उस बात को अपने दिल के अंदर बिठा दिया, वाकई जैसा मैंने सुना था अमीर मुआविया तो ऐसे ही है। रसूल अकरम के सामने थे, तमाम मोमिनों के मामू हैं आप, अल्लाह के रसूल ने यह खिताब आपको दिया, कातिबे वही थे जो वही आसमान से आया करती थी, उसको लिखने वाले थे। ये आपका मकाम मरतबा। खैर, बात दूसरी तरफ जा रही है, तो नौजवान होंगे इस्लाम से ऐसे भाग हो जाएंगे जैसे तीर जो है जानवर के अंदर से निकल के पार हो जाता है। और आगे आप फरमाते हैं ना युजाविज़ु ईमानहुम हनाजिरहुम, ईमान जो है इनके गलों से नीचे उतरेगा नहीं, बस यहीं आके अटक जाएगा। इनकी पहचान सही बुखारी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3611। तो आज मैं इशारा ये देना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे वो किधर जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, उनको बचाइए इन आफात से, इन मुसीबतों से। खुदा न खास्ता किसी सहाबी के बारे में आपके बच्चे का नज़रिया चेंज हो गया, बदल गया, तो आपका बच्चा नमाज़ें पढ़ता रहे, ज़कातें देता रहे, रोज़े रखते रहे, अल्लाह के रास्ते में सबका खैरात करता रहे, यहाँ तक कि बेतुंगा का हज भी कराए, रब काबा की कसम है जन्नत नसीब नहीं हो सकती। क्यों? सहाबी के बारे में उसने ऐसा अक़ीदा बना लिया जो अक़ीदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के नहीं गए थे। इसलिए नौजवान बच्चों की तरबियत ऐसे अंदाज में कीजिए कि ये बच्चे दिखाई दे चेहरे से कि हाँ फना साहब का बच्चा जा रहा है, माशाल्लाह कितना अच्छा दीनदार है, आपकी बड़ी तारीफ़ होगी इसके अंदर। तो आज ये हालात हमारे सामने आम हो चुके हैं। नए नए नौजवान बच्चे ग्रुप बना के, पार्टी बना के घूमते हैं और उनकी जहन साजी ऐसे कर दी जाती है कि वो इस्लाम के दुश्मन बन जाते हैं, सहाबा के दुश्मन बन जाते हैं। तो इनकी तरबियत अच्छे अंदाज में कीजिए। 8वीं चीज़, वक्त की नाकदरी और वक्त को बर्बाद करना। आज ये हमारे नौजवान बच्चों का एक फ़ैशन बन चुका है, एक आम आदत बन चुकी है। मगर भाई जब तक हम इन बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। वक्त इतनी कीमती दौलत है दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, ऐसे ऐसे लोग दुनिया से चले गए, आज भी मौजूद हैं। आपने उनको टाइम दिया कि आपको इस वक्त पे आना है, आप नहीं पहुँचे तो आपकी ऊपर से नीचे तक इतनी खबर देंगे वो कि आपने वक्त दिया था इतने बजे का, आप आ गए इतने बजे, आपको शर्म नहीं आती? आपने क्या समझा हुआ है वक्त को? आप ज़रा ही पाबंद नहीं वक्त की, आपको डांटेंगे वो। क्यों? क्योंकि आपने उनके चंद मिनट ख़राब कर दिए और उनका जो वक्त था बड़ा कीमती वक्त था, और इस्लाम का जो वक्त है इससे बेहतर, इससे कीमती वक्त किसी का नहीं है। नबी मुहतरम ने फरमाया निअमतान मक़बूलन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, सही बुखारी की हदीस है, किताब रिक़ाक़ की हदीस नंबर 6412। दो नेमतें ऐसी हैं मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अक्सर लोग धोखे में हैं उनके बारे में, आप भी धोखे के अंदर, सब धोखे के अंदर। अस्सिहत वल फ़राग़, इंसान की सेहत, इंसान की तंदुरुस्ती। तो भाई नमाज अज़ान का वक्त हो गया, सही है, हाँ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, चलिए आप आते हैं, वक्त को टाल दिया, वक्त चला गया। बाप ने कहा बेटे से, बेटा चलो नमाज़ पढ़ने, हाँ मुझे आप चलिए आ गए, वो आ गए नहीं आए। अस्सिहत ये तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी हुई है, इसको गनीमत जानिए और गनीमत जान के अल्लाह की इबादत कर लीजिए। और असहाबे कहफ का वाक़या बार बार पढ़िए। नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ असहाबे कहफ का वाक़या बार बार पढ़िए। नौजवान थे वो जो अल्लाह की तौहीद की वजह से, अल्लाह की तौहीद की खातिर गाल के अंदर जाके छुप गए थे अपने ईमान को बचाने के लिए, उनके वाक़यात पढ़िए। तो ये दो नेमतें ऐसी हैं, अक्सर इंसान धोखे में इसके अंदर। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी हुई है, नमाज मस्जिद खाली है, आदमी नमाज को आने को तैयार नहीं है। मुझे फ़ना जगह काम पे जाना है, अगर फ़ना काम भी निपटाना है, ये भी करना वो भी करना है, पता चला कि मौत का फरिश्ता आया, इंसान को दुनिया से लेकर चला गया, कुछ नहीं कर पाया। अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, इसे गनीमत जानिए और इस तंदुरुस्ती के अंदर जो जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने आपको दी हैं उन्हें अंजाम दीजिए। वक्त फ़राग़, अल्लाह ने आपको खाली वक्त दिया हुआ है, इसको गनीमत जानिए। और मैंने तो अब तक ये मुताना किया, तजुर्बा भी किया, जब से दुनिया बनी तब से अब तक
अल्लाह ने जो लॉकडाउन का मौका इंसान को दिया था, उससे बेहतर वक्त इंसानी ज़िंदगी में शायद कभी ना आए। मुसीबत तो थी, अजाब तो था, वाकई बड़ा ख़तरनाक था, और अल्लाह ताला ऐसी मुसीबत ऐसे अजाब किसी को ना दिखाए। ऐसे मंजर भी थे कि भाई जो है माँ को देखने को तैयार नहीं, माँ जो है अपने शोहर को देखने को तैयार नहीं थी। ऐसे खौफनाक मंजर थे। लेकिन वहाँ ये भी नसीहत थी कि इतना अजीम, इतना खाली वक्त होने के बाद भी इंसान अपनी पेशानी को रब के सामने नहीं झुका सका, रब का नहीं बन सका इंसान। लॉकडाउन के अंदर ही मैंने देखा लोगों को, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बूढ़े इंसान भी, वो क्या क्या होते हैं, लूडो कोई खेल रहा है, कोई मस्जिद के गेट के सामने खेल रहा है, तो कोई कॉलोनी के अंदर पता नहीं ऐसे चार चार खाने काट के, इस तरह से बहुत सारे खाने बना के, और छोटी छोटी गोटे रखी हुई थी उसके अंदर, उनसे खेल रहे थे। ये मुसलमानों के हालात थे लॉकडाउन के अंदर। अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए थी कि मौला इतना ख़तरनाक वक्त हमारे ऊपर आया हुआ है, हमें इससे निजात दे और हमें अपना बनाने कैसे भी करके बनाने चाहिए। तो ये था, लेकिन हमने वो वक्त भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो दो नेमत ऐसी है, अक्सर लोग धोखे के अंदर हैं, अस्सिहत वल फराग। इसलिए नबी अकरम ने फरमाया था, 5 चीज़ों से बगैर गनीमत जान लो। उनमें से ये 2 चीज़ें भी थी। इसलिए नौजवान बच्चों, ये अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती का फ़ायदा उठाइए और हट्टे कट्टे माशाअल्लाह अल्लाह ने बनाया है, नमाज की पाबंदी कीजिए। और मैं तो अक्सर आपसे कहता हूँ, अभी देखिए जुमा का वक्त है, माशाअल्लाह 4-5 सफ़ हो जाएंगे, और जैसे जुमा की नमाज़ ख़त्म होगी, अल्लाह की कसम असर की नमाज के अंदर ये सफ़ें तरसती हैं तुम्हें देखने के लिए, ये मस्जिदें तरसती हैं तुम्हारे दीदार को। कहेंगे वो नमाजी जो जुमा के दिन आए थे दिखाई नहीं दे गए, लेकिन वो एहसास तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो चुका है, वो शऊर, वो समझ, वो दीनदारी जो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। वो तुम ये समझते हो बस जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर फना का बेटा है जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ी, कितना बेगैरत है, इसलिए बस जुमा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, वरना ऐसा ना होता तो ये भी ना पढ़ते। ये तो मजबूरी है इंसान की, इसलिए अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इसका फ़ायदा उठाइए। वक्त फ़राग खाली वक्त अल्लाह ने आपको दिया है। आप यहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं, ये खाली वक्त अल्लाह ने दिया, जाइए उनसे मुलाकात करके आए, उनकी हालचाल लीजिए, खैरियत पूछिए उनकी, और वो उससे भी फारिग है आप तो अपना वक्त दीन में लगाइए, अल्लाह के रास्ते में लगाइए। बैठिए मस्जिद के अंदर, मसाजिद के अंदर अल्लाह को याद कीजिए, रब को याद कीजिए, या घर के जो काम काज है उनको निपटाइए। इसलिए इन वक्तों को बर्बाद मत कीजिए। आज नौजवानों के अंदर ये बर्बादी वाली चीज़ बहुत आम हो चुकी है, तो इसलिए वक्त की कदर कीजिए, वक्त को बर्बाद होने से बचाइए। नवी चीज़, बहुत डेंजर चीज़ है ये, मादा परस्ती। ये क्या होता है? माल की हिर्स, मेरा मर्तबा। अभी कोई आदमी किसी बड़े आदमी से आगे सलाम कर देखे तो वो देखता नहीं है। हमने तजुर्बा किया है बहुत से लोगों, कोई आदमी जा रहा है और किसी ने उनको सलाम किया तो सलाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो नेता है, वो मेंबर थे, उनका पोस्ट ऊंचा था, उनका मकाम ऊंचा था थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं पता कि गरीब आदमी तुम्हें सलामती की दुआ देगा था, तुमने ली नहीं, तुम लानत के मुस्तहिक हो गए। तो मादा परस्ती। नबी अकरम ने क्या फरमाया? माज़ेबाने जायआन उसेना बेअफ़सदनहा। रसूल अकरम ने फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी भेड़िए को बकरी के झुंड के अंदर छोड़ दिया जाए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना नुकसान इंसान की माल की मोहब्बत उसका मर्तबा दीन को पहुंचाता है, इस्लाम को पहुंचाता है। आज माल की मोहब्बत का नतीजा है लोग दीनदार नहीं रहे, दीनदारियाँ ख़त्म हो गई। माल की मोहब्बत की वजह से इंसान नमाज से दूर हो गया, अपनों से दूर हो गया, मस्जिद से दूर हो गया, मदारिस से दूर हो गया, यहाँ तक कि अइम्मा मसाजिद जो मस्जिद के इमाम थे उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया इंसान का। माल यहाँ से भी आ जाए, वहाँ से भी आ जाए, बहुत कमाया, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ नहीं कमाया। बिल्डिंगें बना गए, बड़ी मेहनतें की, ऊंची ऊंची लोगों ने कहा कि फलां साहब की बिल्डिंग माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है, बड़ी मेहनत की है। और बहुत से इंसान ऐसे भी हमने देखे, आपने भी देखा होगा, बेचारे टूटे फूटे मकान में रहा करते थे, बड़ी मेहनत से मकान बनाया, नए मकान में शिफ्ट हुए, जाते ही अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ ऐसे भी थे पहुँच ही नहीं पाए, दुनिया से चंग बसे, ऐसे भी होते हैं। तो आप फरमाते हैं भेड़ियों का बकरी के झुंड में जाना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना माल की मोहब्बत, उसकी मर्तबा, उसकी जाह, उसकी चाहत इंसान के दीन को बर्बाद कर देती है। सही अंजाम है हदीस नंबर 5620।
इसलिए मेरे भाइयों, माल कमाना बुरी चीज़ नहीं है। माल को ऐसे कमाना कि आप दीन से दूर हो जाएं, ये बुरी चीज़ है। ये हदीस है, मैं आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि आज नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो भी कर रहे हैं, सुबह फजर की नमाज़ से पहले निकल जाते हैं, उसके बाद नमाज नहीं पढ़ते और शाम को वापस आते हैं ड्यूटी से, ना ज़ोहर की नमाज, ना असर की नमाज, मगरिब की नमाज भी नहीं, इशा में आ भी जाते हैं तो कोई नमाज नहीं, और हाथ में फ़ोन है, मोबाइल स्मार्टफोन, और बस एयरफोन कान के अंदर लगा हुआ है, या तो गाने सुनते हुए जा रहे हैं या अपने दोस्त से, अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए जा रहे हैं। ये उनकी दुनिया की ज़िंदगी बन चुकी है। तो आज यही चीज़ हमारे नौजवान बच्चियों को बड़ी ख़तरनाक साबित हो गई है। इसलिए उन्हें इन आफात से, मुसीबत से बचाइए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। 10वीं चीज़, आखिरी चीज़, ये दीन जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसको शोहरत का ज़रिया बनाना। देखिए, एक तो इंसान दीनदार होता है, नमाजी होता है, एक इंसान वो होता है जो दीनदार होता है लेकिन उस दीन के ज़रिए शोहरत कमाना चाहता है। बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, इब्न माजा की हदीस नंबर 253, सही जामे के अंदर हदीस नंबर 6382। रसूल अकरम ने फरमाया, मन तलब इल्मा, जिसने इल्म दीन हासिल किया, बात दीन की हो गई है, अल्लाह ने उसे मदरसे भेज दिया या किसी उस्ताद से दीन का इल्म हासिल कर लिया, अब नहीं मांगिया बही सुफ़हा, ताकि उसके ज़रिए से बेवकूफ़ों से झगड़ सके, बेवकूफ़ों का सरदार बन सके कि देखो मेरे पास इल्म है, फ़ना हदीस है, देखो उसका मतलब ये नहीं ऐसा है, कुरान की आयत फ़ना ऐसा नहीं ऐसे है, अरे वो क्या जाने, वो तो मस्जिद के, उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, पता तो हमें है, हम जानते हैं दीन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अरबी का एक लफ्ज़ नहीं जानते भाई साहब, लेकिन दावे बड़े ऊँचे कर रहे हैं। क्यों? ताकि लोग कहें कि ये भी आदमी में, ये भी मुफ्ती है। शोहरत का ज़रिया दीन को बना देना, और युबाहिया बिहिम उलमा, या उसके ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से उम्मा पे फ़ख्र जताए। आज हमारे समाज में यही हो रहा है, जाहिल बैठ के कुरान की तालीम कर रहे हैं, कुरान को पढ़ के सुना रहे हैं लोगों को, आता जाता कुछ नहीं, उर्दू पढ़ना सीखनी बस, और उसके ज़रिए से नहीं। इसका मतलब ये नहीं ऐसा है, देखो यहाँ तक नौबत आ गई, अल्लाह की कसम नबी का इनकार कर दिया। आज की बात बता रहा हूँ, ज़माने की, आज की, नबी की नबूवत का इनकार कर गए थे कि नबी की तो ज़रूरत है, नबी तो है ही नहीं, नबी की ज़रूरत ही नहीं है हमें, कुरान काफ़ी है बस। नतीजा ये है, तो दीन के ठेकेदार वो बने हुए जिन्हें दीन आता भी नहीं, दीन की समझ भी नहीं। आगे फरमाते हैं, या वो इसलिए ताकि लोगों के चेहरे उनकी तरफ घूम जाएं। बहुत से लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, पता लगा कि फला जगह दर्स कुरान होगा, चलो वहाँ चलते हैं सुनने के लिए। दर्स कौन दे रहा है? वो आदमी जिसे अरबी ज़बान के उसूल नहीं पता, हदीस के सही ज़ईफ़ होने के बारे में नहीं पता, कुरान के बारे में ये नहीं पता, कुरान की तफसीर जो होती है, आयत की तफसीर आयत से कैसे होती है, कुछ नहीं पता उसे। बस कुरान हाथ में ले लिया और आवाम को वो हाँक रहा है, और आवाम जो है उसके पीछे पीछे चल रही है। ये तबाही है, ख़तरनाक है ये चीज़ आपको। तो दीन को शोहरत का ज़रिया बनाना, आदमी या तो बेवकूफ़ों से बहस करता है, या उम्मा पे अपना फ़ख्र जताना चाहता है, या ये चाहता है कि लोगों के चेहरे मेरी तरह मुतवज्जह हो जाए। नबी ने फरमाया, फ़हुवा फ़िन्नार, ये आदमी जहन्नमी, जहन्नम के अंदर जाएगा ये इंसान। इसलिए नतीजा सोच लीजिएगा बार बार। आज कोई भी आदमी आपको आवाज़ देता है कि चलो उधर से कुरान हो रहा है, चलो हदीस का तो नाम ही नहीं है वहाँ पर, हदीस का तो नाम ही नहीं है सिरे से। और जहाँ पे कुरान के साथ में हदीस का नाम ना हो, वो मजलिस दीन की मजलिस हो ही नहीं सकती। रसूलुल्लाह का कुरान से ऐसा गहरा ताल्लुक है, बगैर कुरान के रसूलुल्लाह नहीं, बगैर रसूलुल्लाह कुरान नहीं, दोनों का बिल्कुल दामन चौंगी का साथ है, बिल्कुल छूट ही नहीं सकते दोनों। कुरान को आपने लिया, हदीस छूटी, हदीस को आपने लिया, कुरान छूटा। जब तक दोनों को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप दीनदार नहीं बन सकते, आप सीधे रास्ते पे आ नहीं सकते। तो बहरहाल 10वीं चीज़ जो आज हमारे अंदर आ चुकी है वो है, हम का जो दीन है हम उसे शोहरत का ज़रिया बनाए हुए हैं। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ ऐसे ऐसे मसले बयान कर जाते हैं जो मसले किताब और सुन्नत में नहीं है। इसे कहते हैं शुज़ूज़ की बीमारी। एक आदमी उसे कोई जानता नहीं है, मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपको कोई नहीं जानता, आप उठे और आपने कहा कि मैंने सुना कि अल्लाह के रसूल की जो फला चीज़ है वो ऐसा नहीं, ऐसे हराम है, वो चीज़ जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। आपने कैसे कह दिया? लोगों की तवज्जो एकदम आपकी तरफ, अरे ये क्या कह रहे, आपको लोग जानने लगे। तो वही चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, दीन को शोहरत का ज़रिया बनाना। दीन के अंदर ज़िंदगी ऐसे गुजारिए कि आप अल्लाह के हो जाए, अल्लाह आपका हो जाए। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स, 10 चीज़ें जिनके ज़रिए से हमारे बच्चों के अंदर बिगाड़ आता है, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है
उनकी हिफाजत करें, उन्हें बचाएं और उनकी रहनुमाई करते रहें ताकि वो भी हमारी तरह दीनदार बने। और मेरे भाइयों, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, फिर कहूँगा, अल्लाह की रज़ा के लिए जिस तरह जुमा की नमाज़ की पाबंदी करते हैं ना, ऐसे नमाज़ की पाबंदी किया कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।